पूरा 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 मुसलमानों का हाथ है, पूरा। मैं इतना भी नहीं बोल रहा, पूरा ऊपर से नीचे तक मुसलमानों और क्रिश्चियनों का हाथ है। जिन लोगों ने वहां पर हमारे भगवानों के ऊपर भगवानों को मांस का सेवन करवा दिया, ये छोटी बात समझ रहे हो? ये मामूली बात समझ रहे हो? हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वो कहते हैं कि भाई टेम्पल्स को फ्री करो, कोई इसमें कोई इफेंट बट है ही नहीं। तो इनका अटॉर्नी जनरल भाजपा का वो विरोध कर रहा है, वो कह रहा कि नहीं होना चाहिए। तुषार मेहता गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, जिन्होंने 1.5 लाख की सेना मार दी थी। उन 40 सिखों ने जब जाकर औरंगजेब ने कहा था कि भाई गुरुजी कैसे तैयार करा इनको, जिसमें उनके खुद 2 लड़के भी थे गुरु गोविंद सिंह के, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। अब गौ माता की, भारत माता की जय। भारत के अंदर हमारे भगवानों को मांस का सेवन करवा दिया जाता है और हिंदू मौन बना हुआ अभी तक, अपनी ड्यूटी, अपना कारोबार, अपने काम, अपना बच्चे, अपनी गाड़ी, अपने बंगले, अपने ऑफिसों में लगा हुआ है। तो मतलब कि आप हिंदुत्व को तो धोखा दे ही रहे हो हिंदू के नाम से, और भगवानों को भी धोखा दे रहे हो। और मैं भगवान से कहना चाहता हूँ, तिरुपति वाला महाराज जी भगवान जी से कहना चाहता हूँ, अपने आराध्य भोले शंकर जी से कहना चाहता हूँ, माता वैष्णो माता से कहना चाहता हूँ, जो धर्म के लिए खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, आप उन्हीं को धन प्रदान करें, अन्यथा किसी और को धन ना दें। ये धन वाले मुंह पे टेप लग गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर मांस का सेवन करवा रहे थे मुसलमान और क्रिश्चियनों द्वारा। 40 से ज्यादा मेंबर मुसलमान और क्रिश्चियन है वहां पर। तो भाई साहब, आज भारत के अंदर कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, सबके सब शांत हैं, रोड शांत हैं, गलियां शांत हैं। इतने बड़े कांड के बाद भारत बंद हो जाना चाहिए था, भारत बंद। मैं इसका विरोध करता हूं, और जिन लोगों ने इस तरीके का काम करा है उनको इस धरती पर रहने का कोई वो अधिकार नहीं है। इस धरती में, समझ लो, पूरी पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर जब ये बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब है, तो मुसलमान समाज के लोग कहाँ गए? एक भी मुसलमान है भैया यहाँ पर? कोई खड़ा भी है? कोई मुल्ला मौलाना, कोई क्रिश्चियन खड़ा हुआ है? कोई भाईचारा नहीं है, फेक और झूठा भाईचारा है। हमारे धर्म के साथ 110 करोड़ सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करा गया। हमें हमारी यात्राएं खंडित करी जाती है, हमारी कावड़ों में पथराव होता है, हमारी शोभा यात्रा में पथराव होता है, हमारा ही अमरनाथ यात्रा में पथराव होता है, हमारे जो वैष्णो माता की जो यात्रा से आते हैं, रियासी जैसी बच्चों के इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, बच्चों के सरों पे गोलियां मारी जा रही है बाप के सामने बिठा करके। लेकिन हिंदू मौन है, क्योंकि हिंदुओं में पैसा बहुत है। हिंदू सोच रहा है अभी हम 100 करोड़ के आसपास हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जातियों के ठेकेदार बहुत तरीके से खेल रहे हैं, पूरी जातियों के साथ खेल रहे हैं। कोई जाति नहीं बच रही है, गुर्जर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, कोई बनिया कोई नहीं बच रहा। सबके ठेकेदार एक्टिव हैं पैसा बटोरने के लिए, लेकिन धर्म के लिए कोई उतर करके ग्राउंड पे नहीं है। आज आजाद भाई और अन्नू भाई और हर्ष भाई आए हुए हैं, अब बाकी हर्ष भाई अपनी बात रखेंगे। भाई हर्ष भाई, कैसे देखते हैं जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हमेशा ऐसा देखा जा रहा है कि ये घटना घटित होती रहती है, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? भाई मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में गाय है? बिल्कुल है, कितनी है? 2 गाय, देसी है, अमेरिकन है? एक देसी गाय। कहाँ पे रहते हैं आप? ये करोल बाग में। करोल बाग में जहाँ आप रहते हैं वहाँ परमिशन है रखने की? नहीं, बिल्कुल। फिर कैसे रख रखी है? अब मेरी बात सुनो, झूठ बोलने का कोई वो नहीं होता, और इसमें वीडियो काटना मत भाई, क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम अपना विरोध खुद कर रहे हैं, ठीक है भाई। पहली बात तो ये है कि जितने भी अर्बन एरियाज है ना गवर्नमेंट के, वहाँ गाय रखने की परमिशन नहीं है, वहाँ आप कुत्ता पाल सकते हो, गाय नहीं पाल सकते। सबसे पहली चीज़ तो यो बदलनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात भाई, आपने तिरुमला मंदिर की बात करी, तिरुमला मंदिर आपने क्या बाकी मंदिरों के सैंपल्स चेक करवा लिए? आपने बाकी मंदिरों के सैंपल चेक करवा लिए? मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकारिता में है, मैं खुद एक पत्रकारिता माध्यम से ही हूँ भाई। हमारे पत्रकारों को भी ये नहीं पता होगा कि अगर शुद्ध देसी घी 1 लीटर में कितना घी बनता है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मेरे को घी कितना बनता है? आप बुरा मत मानना, मैं ये नहीं, मतलब मैं आपको वो नहीं दिखा रहा, छोटा नहीं दिखा रहा, लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम गाय माता की जय तो कर रहे हैं, लेकिन किसी के घर भी गाय नहीं है भाई। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि 320 रुपये किलो गाय का घी कौन से बाजार में मिल जाएगा भाई? मेरे को ये बताओ आप, कौन से बाजार में मिल जाएगा? 50 ग्राम घी उत्पन्न होता है सिर्फ, समझ गए, 1 लीटर में। और आप 1 लीटर दूध से, तो कितना लीटर दूध चाहिए आपको 1 किलो के लिए? अगर 1 लीटर से 50 ग्राम उपलब्ध हो रहा है, 50 से 80 ग्राम, तो आपने 1 किलो के लिए कितना चाहिए, कितना लीटर दूध चाहिए? और उसके बाद बढ़ाने की प्रक्रिया कम से कम 1500 से 2000 रुपये लगते हैं भाई। और वो कहाँ से दे देगा कोई 300 रुपये में? और जो आप अपने घर में खा रहे हो 500 600 तमाम तरह की डब्बा बंद चीज़ें, उनका आपने सैंपल टेस्ट करवाया है? नहीं करवाया।
अब भाई मैं यो हमने अपने आप से प्रश्न करना है कि किस षड्यंत्र के तहत हमारे घर से गायों को निकाला गया। ठीक है, दूसरी बड़ी बात है मंदिर पे आते हैं, मंदिर का प्रश्न है उस पर बाद में बात करूंगा। भाई देखो, मंदिर का इतिहास बता देता हूँ। शायद ये ना कोई नेता ना कोई ये न्यायालय तो कोई सामने ला के इन तथ्यों को रखेगा आपके आगे। मंदिर का 1857 में पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर मंगल पांडे नाम का एक वो था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसने चर्बी कारतूस लगाने से वो छीलने से मना कर दिया था। उसके बाद पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं उसको, 1857 का सैनिक विद्रोह। 1857 में 18 क्या हुआ वहां देखूं, नहीं कोई नहीं बोल, कंटिन्यू। 1857 के अंदर ये 1857 में शुरू हुआ। अंग्रेजों की सरकार के द्वारा ये टेम्पल एंडोमेंट एक्ट लगाया गया, हमारे टेम्पल्स को कब्जे में ले लिया गया। भाई जो लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई मुगलों ने इनको लूटा, तुर्कों ने इनको लूटा, मंगोलों ने इनको लूटा, तो अगर हम इनको लूट लेंगे टेम्पल के माध्यम से तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि टेम्पल एक हमारा एक रिलीजियस जो बनाया जाता था, उसके पीछे कई कारण होते थे। वो लोन प्रोवाइड करते थे राजाओं को, वो वेदशालाएं चलाते थे, वो चिकित्सालय चलाते थे, वो गौशालाएं चलाते थे, वो यज्ञशालाएं चलाते थे, वो नृत्यशालाएं चलाते थे। ये वाला नृत्य नहीं जो इंस्टाग्राम पे नंगा नाच हो रहा है, कथक ये जो कथक भरतनाट्यम कथक जो इस तरह के नृत्य हैं, वो नृत्य कह रहा हूँ। हाँ, संगीत शालाएं चला करती। भाई आज क्या छोड़ा इनने, इन हरामखोरों ने क्या छोड़ा आपने बताओ। इन्होंने यज्ञशालाएं गायब कर दी, इन्होंने गुरुकुल गायब कर दिए मंदिरों में से, इन्होंने गौशालाएं गायब कर दी, इन्होंने चिकित्सालय गायब कर दिए। आपने सुना था आपकी दादी हमारी दादी, भाई समय ले लूं कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी दादी हमारी दादी माता का इलाज करवाने जाती थी मंदिर में, कहते थे ना माता वाले मंदिर में चल, वो निकल जाते थे जब आपके दाने निकल जाते थे, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, है ना। अब वो पहले वो इसका मतलब ये था कि वो मंदिर के अंदर चिकित्सक बैठता था जो निःशुल्क इलाज करता था, वो गायब हो गए ना सब। अब ये सब गायब किस षड्यंत्र के तहत हुए। 1857 में टेम्पल एंडोमेंट एक्ट बना के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंदे मंदिर के अंदर बैठा दिए। उसके बाद 1868 तक ये चलता रहा। 1868 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन ब्रिटिश क्राउन की तरफ ट्रांसफर हुआ, राजा रानी का शासन हुआ, तो 1868 में राजा रानी को भारत के कुछ लोगों ने समझाया, जो भारत में उस टाइम अंग्रेजों के दलाल थे। उन्होंने कहा कि भारत में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और आप ज्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाओगे अगर इसी तरह से मंदिरों में लूट चलती रही तो 1868 में इन्होंने हमारे मंदिर आजाद कर दिए। उसके बाद 1925 के अंदर एक पार्टी बनती है जिसका नाम है जस्टिस पार्टी, 1925 के अंदर, जो बाद में पेरियार की पार्टी बन जाती है और उसके बाद वो एंटी ब्राह्मणिज्म का एजेंडा चलाती है और उसके बाद वो मद्रास चैरिटी बन जाता है और उसके बाद वो 1947 के बाद वो टेम्पल एंडोमेंट एक्ट बन जाता है। उसके बाद चैरिटेबल के बाद वो टेम्पल रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनने के बाद वो आज तक सिर्फ हमारे जो मंदिर हैं वो सरकारों के कब्जे में है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं पत्रकार महोदय, क्या आप मुझे ये बताओ, क्या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई हिंदू पुजारी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या चर्च का कोई पादरी कोई मंदिर का पुजारी हो सकता है? या कोई हिंदू हो सकता है? मंदिर का पुजारी छोड़ो, कोई हिंदू हो सकता है? ये जितने भी आज की डेट में भीम मीम का एजेंडा, फलाना एजेंडा, ये एजेंडा नुगल है, हिंदू हमारा है, तो भाई हिंदुओं को अपने पूजा स्थल में दे दो ना, पोप बना लो अपने साथ, बनाओ। हम यूं कहते हैं भाई, हम यूं कहते हैं मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, कर्म से वैश्य व्यापारी, मतलब। और अभी जो है, मैं अपना पत्रकारिता जो है वो मैं करता हूं, व्यवसाय के तौर पे नहीं करता, क्योंकि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि मेरे 4 लाख मंदिर अगर आजाद हो जाते हैं, उसमें हम खुद कहते हैं कि भाई हम उस टेम्पल सोसाइटी के वो जो 4 लाख मंदिर बनेंगे, उसकी जो सोसाइटी बनेगी, उसमें हम हरिजनों को अध्यक्ष बनाएंगे, वाल्मीकि समाज से अध्यक्ष बनाएंगे, जाटों को अध्यक्ष बनाएंगे, राजपूतों को अध्यक्ष बनाएंगे, क्षत्रिय समाज से चुनेंगे, अहीर समाज से चुनेंगे, ब्राह्मण समाज से चुनेंगे, तमाम सर्व समाज से हम एक आदमी चुनेंगे। क्या हिंदुओं की एकता होगी या नहीं होगी? होगी ना, होगी एकता। क्यों नहीं होगी? कारण बताओ क्यों नहीं होगी? आप मेरे को बताओ, कारण तो बताओ। आज इनके पास एजेंडा क्या है? इनके पास एजेंडा ये है, आप
मैं आपको 1000 हरिजन दिखा दूंगा मेरे साथ, जो मेरे मित्र हैं, जो भगवान राम को पूज्य मानते हैं, ठीक है। तो अगर सबके सब हो गए, जो ये एंटी ब्राह्मणिज्म का एजेंडा इन्होंने चलाया था 1925 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, 100 साल हो गए आजादी को। अगर ये एजेंडा काटना है तो इसके अलावा कोई और समाधान भी नहीं है भाई, मैं आपको ये भी बता देता हूं। क्योंकि आप ये देखो कि आपकी जो किताबें हैं, जितनी भी आपकी किताबें हैं, जिसके अंदर अकबर को महान दिखाया गया और उसके अंदर से महाराणा प्रताप गायब कर दिए, छत्रपति शिवाजी गायब कर दिए, संभाजी गायब कर दिए, किताबों में से गायब करे, संभाजी गायब कर दिए, लक्ष्मीबाई गायब कर दी, भाई हमारे तात्या टोपे गायब कर दिए, सब गायब कर दिए। वो उसके पीछे क्या षड्यंत्र था? उन वामपंथियों का यही षड्यंत्र था कि इनको अगर हमने तुच्छ नहीं दिखाया, इनके स्वाभिमान पे अगर हमने ठेस नहीं पहुंचाई, इन्हें अगर आत्मा विहीन नहीं करा, तो भाई ये हमें रूल करेंगे, ये हमारी छाती पे बैठ जाएंगे। तो ये चाहते नहीं थे हमारे को अपनी छाती पे बिठाना, ये कारण है। और यही कारण था कि इन्होंने हमारे टेंपल आज तक आजाद नहीं करे। अब इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है वो भी बताता हूं। मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, सनातन के लिए बोलता हूं, किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलता, ठीक है। इसलिए सत्य बोलता हूं, हमेशा सत्य बोलता हूं, संकल्पबद्ध हूं मैं, झूठ नहीं बोलता, संकल्पबद्ध हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, भारत में इसके लिए कारण जिम्मेदार कौन है? कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, क्या आप पत्रकार महोदय, क्या आप, अगर आपके ऊपर कोई बात आती है तो क्या आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो? जमीयत उलेमा हिंद कैसे चला गया? जमीयत उलेमा हिंद कैसे चला गया? आपके पास जवाब है? सारे पत्रकार खड़े हैं, कम से कम 15 पत्रकार खड़े होंगे, कितने खड़े हैं? क्या किसी के पास भी जवाब है कि कोई भी जा सकता है क्या डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय? तो जमीयत उलेमा हिंद कैसे चला गया? आप मुझे इस बात का जवाब दो। अब सुनो मेरी बात, सुनो भाई सुनो, भाई साहब सुनो मेरी बात, सुनो। जा सकता है ना, एक मिनट को, एक लाइन बता देता हूँ, जा सकता है। अगर जा सकता होता ना, जा सकता होता और वहां न्याय हो रहा होता तो रेप ना हो रहे होते इतने। हर साल रेप बढ़ रहे हैं। मत अपने आप को धोखा दो, आपके घर में भी माँ बहन है। जा सकता है। कितनी फीस है कपिल सिब्बल की? बताना कि कितनी फीस है कपिल सिब्बल की? राम जेठमलानी कितना पैसा लेता है? पागल बना रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो क्या आप? बोलने दो मेरे को बोलने दो। सुनो भाई, छोड़ो, मैं अंकल बाद में बोलना, अब बाद में बोलना, मेरे को कंटिन्यू करने दो भाई। सिद्धारमैया गवर्नमेंट, कर्नाटक की सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने अभी एक एक्ट पास करा है, जो गवर्नर ने होल्ड कर रखा है। गवर्नर ने वो एक्ट ये है कि मंदिर का प्रबंधक, मंदिर कमेटी का जो प्रबंधक है, वो ईसाई और मुसलमान बन सकता है। कैसे स्वीकार कर लूं भाई? मैं न्याय की दरख्वास्त कहाँ करूंगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाके। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस भट्ट की कमेटी क्या कहती है कि भाई, कि आप जो है, ये क्या मतलब हुआ कि गुरुद्वारे का अपना ग्रंथी होता है, उनका अपना सब कुछ है? ये क्या मतलब हुआ कि मुसलमानों का अपना मस्जिद होती है, उनका अपना मौलाना होता है? ये क्या मतलब हुआ कि चर्च का अपना पादरी होता है? भाई आप मंदिरों को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? दे हैव देयर ओन सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, वो मैनेज कर सकते हैं। क्या इस देश का 100 करोड़ हिंदू अपने मंदिर मैनेज नहीं कर सकता क्या? मेरी आत्मा को आहत नहीं कर रही यार, ये बात कलंक नहीं है क्या? ये सरासर अन्याय हो रहा है यार। आप कह दो नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। कहां से न्याय हो रहा है भाई? जब चार है, आप 4 लोग हो भाई। और सबसे बड़ी बात, अब सरकार की सुन ले, अब सरकार की सुन भाई। अगर मेरे देश में 370 हटा, किसने विरोध करा 370 का? मुसलमानों ने करा विरोध, फिर भी इंप्लीमेंट हुआ। 35 से हटा, मुसलमानों ने विरोध करा, फिर भी इंप्लीमेंट हुआ। फार्म लॉज आए, ये जो किसानों के आए थे, ये उन्होंने विरोध करा, फिर भी इंप्लीमेंट हुआ। मंदिर क्यों ना आजाद हो रहे? मंदिर का तो कोई विरोध ही ना कर रहा। वे तो सारे नुके भाई करवा लो आजाद, सारे बस किए तो भाई तुम करवा लो ना आजाद। 10 साल हो गए, 10 साल में आपने प्रॉमिस किया। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं वैसे हमें पता है कि हमारे फेवर में आज की डेट में सिर्फ एक ही पार्टी है जो हमारी थोड़ी बहुत सुन रही है, बाकियों ने तो कति हमारी छाती पे पैर रख रखा है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अब आपको कोई विरोध नहीं मिल रहा कहीं से भी। आपने कहा कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको आज़ाद कर देंगे मंदिर। लेकिन जब अश्विनी उपाध्याय जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, वो जब वहाँ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, वो कहते हैं कि भाई टेम्पल्स को फ्री करो, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो इनका अटॉर्नी जनरल भाजपा का वो विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तुषार मेहता, अब इसका यो धोखा नहीं है, यो धोखा नहीं है क्या यार? यो तो और बड़ा धोखा है। आप तिरुमला मंदिर ले सवाल ले लिए, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुओं से ही खतरा है? भाई सर बिल्कुल, कैसे आ गए यहाँ पे?
यहाँ विदेशी आक्रमणकारी कैसे यहाँ मिले? आप मुझे ये बताओ, चमकौर के युद्ध में औरंगजेब के साथ कितने कितने इस देश के राजाओं की सेनाएं लड़ रही थी? आपके पास आंकड़े हो तो भाई, यहाँ तमाम पत्रकार है, काटना मत, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। 133 राजाओं की सेनाएं लड़ रही थी औरंगजेब के साथ में चमकौर के युद्ध में। 133 वो सारे के सारे अपने देश के ही लोग थे जो औरंगजेब के साथ मिल गए थे। चमकौर का युद्ध विश्व में प्रसिद्ध युद्ध है, जिसके बारे में ये कहा जाता है जिसका ना भूत है ना भविष्य है। ऐसा युद्ध ना कभी पास्ट में कभी हुआ है और ना फ्यूचर में कभी होगा। चमकौर का युद्ध जिसमें 10 लाख थे औरंगजेब के सैनिक, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, जिन्होंने 1.5 लाख की सेना मार दी थी उन 40 सिखों ने। जब जाके औरंगजेब ने कहा था कि भाई गुरुजी कैसे तैयार करा इनको, जिसमें उनके खुद 2 लड़के भी थे गुरु गोविंद सिंह के, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। भाई मेरे गुरुओं का जितना बड़ा त्याग था वो, और इसी देश का एक नेता अमेरिका में जाकर कह रहा है कि सिखों को पगड़ी नहीं डालने दी जाती। भाई मैं सिख समाज के सभी भाइयों से, जितने भी मेरे भाई हैं, भाई हमारे बीच में कभी भी कोई नेताओं के द्वारा कोई फैलाया गया द्वेष हो, भाई मैं गुरु गोविंद सिंह का मैंने इतनी बड़ी प्रतिमा लगा रखी है अपने घर के अंदर, और मैं रोज सुबह उठ के हाथ जोड़ता हूँ। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। मेरी फोटो भी है फेसबुक पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, तमाम वीडियोस हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो के आगे खड़ा होकर मैं वीडियो बनाता हूँ। और एक नेता वहां जाके क्या कहता है, वो चोर कहीं का, 1 नंबर का मक्कार, उसने क्या कही, वो पगड़ी डालने दिया जाता, वो ये गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। वो साउथ में जा रहा है, वो साउथ में जाता है तो वो कहता है कि भाई तमिल तेलुगु तुम्हारी भाषाओं को हिंदी भाषी खा जाएंगे। वो कश्मीर में जाता है, वहाँ कह रहा है कि फौज बलात्कार करती है। वो फौजी किसी सिपाही के साथ बैठ रहा है तो कह रहा है कि आर्मी ऑफिसर तुम्हारा शोषण कर रहा है यार उसने, और उसका कहीं सड़कों पे विरोध नहीं हो रहा। कितनी धाराएं लगती है इस पे, जो उसने ये झूठ बोल रहा है अमेरिका में जाके, कितनी धाराएं लगती हैं इसके ऊपर? आप मुझे बताओ, 100 से ज्यादा आईपीसी की धारा लगती है इस पे, एनएसए लगती है इस पे, यूएपीए एक्ट लगता है जो मनीष कश्यप पर लगाया था, इन पे क्यों नहीं लग रहा वो? और भाई हमें उससे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें दिक्कत है कि हमने जिनको चुना वो भी वही काम कर रहे हैं जो आज से 10 साल 5-7 साल पहले ये कांग्रेस वाले करते थे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। अरे इन पे जंग लड़ी जाएगी क्या यार? ये तो खुद अंग्रेजों के हैं सारे प्लेटफॉर्म, ये किन के प्लेटफॉर्म्स हैं भाई? प्लेटफॉर्म आपका है, ट्रेन मेरी चल रही है तो घंटा आप रोक दोगे उस ट्रेन को अब जब मन चाहे? आपकी वीडियो पे कितना बूस्ट चलाना है, कौन सी वीडियो कितनी चलानी है, ये आपके हाथ में है क्या? आप भी जानते हो सच, आप भी जानते हो सच। समाज के कल्याण की कौन बात कर रहा है, प्रकृति के कल्याण की कौन बात कर रहा है? वीडियो बना के देख लो, मेरे को 10 मिलियन चला के दिखा देना, मेरे से ले जाना, आप शर्त लगा लेना मेरे से। सवाल एक आपसे कि जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है, आपने देखा होगा कि जूस में पेशाब मिला के पिलाया जा रहा है, और अभी सामने से वीडियो आया जूस में थूका भी जा रहा है। लेकिन जो ये प्रसाद में जो मिलावटी की बात आई है कि इसमें मांस मिलाया जा रहा है, तो इसमें किसको आप आरोप लगाएंगे? कौन है? कौन भाई देखो मैं जो प्रसाद बना रहा होगा वो भी हिंदू होगा वहाँ? भाई देखो, इसमें कई लोगों का ही कह रहा है कि धंधा बना रखा है, इनने व्यापार है, पैसा कमाने के लिए कर रहे थे। पैसा इसके पीछे कारण नहीं है, इसके पीछे आस्था भंग करने का कारण है। आप देखो पहले जो हमारे धर्मांतरण हुए वो कैसे हुए थे, पहले कैसे धर्मांतरण कराए गए थे? हमें जबरदस्ती मुगल एरा में हमें मांस खिला दिया गया, हमें गाय का मांस खिला दिया गया, और फिर हमसे कह गया अब तो तुम्हारी आस्था भंग हो गई, तुम हिंदू ही ना रहे। क्या संकीर्ण है यार कि अगर कोई मेरे को छल से कुछ खिला देगा तो मैं हिंदू नहीं रहूंगा यार? ऐसा थोड़ी होता है भाई। भाई साहब ने भी आरोप लगाया कि वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलके काम किया, तो वहाँ कैसे पहुंचे? मंदिर के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन पहुंचे? 40 भाई 40 लोग मिला करके मुस्लिम और क्रिश्चियन। भाई किसी गुरुद्वारे में कूनी मुसलमान है, कूनी किसी गुरुद्वारे में कू क्रिश्चियन वही नहीं तो बता रहा है, हूँ, क्यों किसी कैसे मस्जिद के पहुंचे? अंदर क्रिश्चियन कूनी है, किसी मस्जिद के अंदर कोई वाल्मीकि समाज का जो सूवर खाता है वो कूनी है भाई। क्यों नहीं है भाई? बताओ ना, रखो ना भाईचारा, तब नजर आएगा ना। हमने तो भरोसे भाईचारे में रख लिया ना इनको 40 लोगों को, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अमित सिंह राठौर भाई ने भी बोला था इनके ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। 1 से 2 करोड़ लोगों की आस्था की बात है, बेवकूफ बना रहे जनता का यार, बेवकूफ बना रहे। भारत के अंदर हिंदू क्या धूपबत्ती अगरबत्ती करके हिंदू बन जाते क्या? भगवान के आगे हाथ जोड़ने से हिंदू बन जाते? जब वो भगवान का मंदिर टूटता तब क्यों नहीं हिंदू बनते भाई? तब क्यों नहीं निकल रहे आप लोग? बेवकूफ मत बनाओ जनता का। भाई साहब जो नेता है ना, जो हिंदुत्व की बात करके जो नेता हमारी कॉलोनी, हमारे मोहल्ले, हमारे देश के अंदर तो गद्दियों बैठ रहे, वो चुप हुए इस बात पे, कुमो ने। हमारे मंदिरों को छोड़ो आप लोग, जो सरकार के अंदर में जो मंदिर हमारे ले रखे ना, सारे मंदिरों को आप छोड़ो।
हम जैसे क्रांतिकारी, हम जैसे देशभक्त, हम जैसे अपने धर्म के लिए मरने कटने वाले लोग अपने मंदिरों को संचालन करेंगे? इन देश के लोग इन पार्टियों के हाथ में नहीं देना चाहते। आपके बोलने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों का हाथ है ये पूरा करने के लिए। पूरा पूरा मुसलमानों का हाथ है, पूरा। मैं इतना भी नहीं बोल रहा, इतना भी नहीं बोल रहा, पूरा ऊपर से नीचे तक मुसलमानों और क्रिश्चियनों का हाथ है। जिन लोगों ने वहां पर हमारे भगवानों के ऊपर भगवानों को मांस का सेवन करवा दिया, ये छोटी बात समझ रहे हो? ये मामूली बात समझ रहे हो? भाई साहब, अगर मेरे परिवार के अंदर कोई मांस का सेवन नहीं करता और किसी ने उसके शरीर पे मांस भी टच कर दिया ना, तो उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे इसी भारत के अंदर, चमड़ी। इन्होंने तो हमारे भगवानों को, भाई साहब, इन्होंने करते क्यों, क्या फायदा मिलता क्यों करते हैं? इन्हें फायदा मिलता है। भाई साहब, मेरी बात सुनो, ये सबके सब एक हैं, केवल हम हिंदू एक नहीं है ना। हम हिंदू, वही दूसरी ओर जो हम लोग पता क्या होता है? पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जो पैसा आ रहा है मंदिरों के अंदर, कितना चढ़ा हुआ आता है उसके अंदर? 3,000 करोड़ रुपए की इनकम है सालाना। अच्छा, एक बात बताओ, मैं हर्ष भाई के 3,000 करोड़ वाली बात पे एक बार रोकना चाहता हूँ। अगर हमारे देश के मंदिर पे अगर मिलियन करोड़ रुपए अगर पूरे सालाना चढ़ रहा है, अगर वो मिलियन करोड़ अगर सनातन के ऊपर खर्च हो, तो भाई हर घर के अंदर, हिंदू के हर घर से IAS IPS कमिश्नर DCP ACP सब इंस्पेक्टर हर घर से निकलेंगे, हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा। लेकिन है ही नहीं ना अर्थ। अगर किसी गरीब का बच्चा IAS IPS बनने की सोचे तो भाई साहब बन नहीं सकता। कोटे बना रखे, कोटे, गोल टोपी, ऊंची लंबी दाढ़ी वाले, ऊंचे पजामे वालों के कोटे बना रखे, उनके बन जाएंगे। अगर उनके 10 शब्दों में अगर 5 शब्द भी अगर उनके पेपर में प्रश्न उत्तर में अगर कम भी होगी ना, तब भी उनको कोटे में निकाल दिया जाता है। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है भाई साहब। मोदी सरकार लगातार 15 साल चल रहा है, इनका 15वां साल, सनातन बोर्ड बना क्यों जा रहा है? अगर आप लोग की मांग है इस तरह की, कौन बनाएगा भाई? आप मुझे एक बात बताओ, बुरा मत मानना। सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, एक भी आदमी कितना पैसा लगा रहा है धरातल पे? 1 करोड़ रुपए मासिक वेतन वाले दिखा दूंगा जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। धरातल पे कितना लगा रहे हैं? क्या मतलब आप मीडिया में कृष्ण के बारे में बता के, शिवाजी महाराज के बारे में बता के योद्धा बना देंगे क्या हम? धरातल पे योद्धा तैयार होते हैं या मीडिया में? भाई यहाँ दिक्कत ये है कि सबको सिर्फ शोहरत की भूख है, सबको चेहरा चमकाना है, सबको चैनल चलाने हैं, अपना व्यापार करना है, धंधा बना रखा है भाई। सच्चाई है भाई, बुरा इसमें कोई वो नहीं है भाई। हम भी जानते हैं कि आप कोई मीडिया चैनल ऑन नहीं करते होंगे, लेकिन आप जानते हो कि हर बंदा ना आज की डेट में, हर दूसरा आदमी कमरा बंद करके AC चला के उसमें LED 4-5 लाइट लगा के वो छत्रपति शिवाजी का इतिहास बता रहा है, एक महाराणा प्रताप का इतिहास बता रहा है। भाई इतिहास बताए से कभी कोई योद्धा नहीं बनते। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोई मीडिया के माध्यम से कृष्ण जी बने थे क्या? वो 14 साल की उम्र में कोई पूरे संसार में, पूरी धरती पे कोई आदमी नहीं था जो हाथ मिला ले युद्ध करते टाइम। 14 साल का हमारा छोरा भिड़वा दो ना किसी ने, कहीं तो जीत के आ जाए तो। सब कुछ तो नकली खा रहा है। मान ले आप हो, मान लो आपने गाय रख ली, ठीक है। अब आपने जो गाय रखी, वो गाय खाएगी क्या? जंगल चरेगी। जंगल में आपने यूरिया DAP डाल रखा है, तो वो भैंस और गाय और जितने भी पशु, बकरी, जिसका जो दूध, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो उनके शरीर में जाएगा यूरिया DAP। तो यूरिया DAP आपको क्या लग रहा है कि वो आपको छत्रपति शिवाजी वाली संतान पैदा कर देगा या छत्रपति शिवाजी बना देगा यूरिया DAP का दूध पी के? फर्टिलाइजर कौन? इनने क्या सिखाया हमें? इनने क्या सिखाया है? तू तो गोबर गणेश है, यही सिखाया ना। गोबर क्या होता है? गोबर का अर्थ क्या होता है मेरे को बताना। गोबर का अर्थ बता दो मेरे को। हाँ जी भाई, गोबर का अर्थ कोई बता दो भाई। गोबर का अर्थ भी नहीं पता इन हरामखोरों ने। गोबर का अर्थ भी नहीं बताया लोगों को। इन्होंने क्या बताया? ये तो गुड़ गोबर है, ये तो गोबर गणेश है। गोबर का अर्थ होता है गो प्लस बर, बर मतलब वरदान और गो मतलब गाय, गाय का वरदान। पूरे संसार में इससे स्वच्छ, इससे पवित्र वस्तु कोई नहीं है। कारण बता देता हूँ, जस्टिफिकेशन बता देता हूँ। जस्टिफिकेशन है, रोटी खाते हो, फल खाते हो, अनार। कोई कहता हो भाई मैं रोटी नहीं खाता, कोई कह दे भाई मैं वेगन हूँ, मैं तो भाई दूध नहीं पीता। ये तमाम तरह के आडंबर चल रहे हैं। तो आप दो रोटी नहीं खाते, आप दूध नहीं पीते, मान ली। फल तो खाते होंगे, हवा से तो कितना होगा ना। फल खाता होगा तो फल में यूरिया DAP नहीं डल रहा, फल में कौन सा गोबर डल रहा फर्टिलाइजर पे। वैज्ञानिक शोध कह रहा है कि द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड, साइंटिफिक शोध है, साइंटिफिक रिसर्च, मैं अपने घर से रिसर्च नहीं बना रहा। वो कहते हैं द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड इज काउ डंग, गाय का गोबर। उसके अलावा कोई है ही नहीं। आप धरती को उपजाऊ बना ही नहीं सकते, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव पैदा नहीं हुआ। तो फिर वो माँ है, इसलिए तो माँ है। वो कहता है वो साइंटिफिक रिसर्च शोध कहता है द बेस्ट पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड फॉर योर फार्म इज काउ यूरिन। गाय का मूत्र जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है। आप उसे छिड़कोगे तो जो धरती के अंदर, जो मिट्टी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो गौमूत्र आप छिड़कोगे वो अच्छे बैक्टीरिया को नहीं मारती, धरती के उपजाऊ बैक्टीरिया को नहीं मारती, वो गलत उसको मारती है। लेकिन आप यूरिया DAP की तौर पे, जब पेस्टिसाइड तौर पे डालते हो, तो वो धरती के अच्छे बुरे सबको मार देता है। आपसे ये है कि डिम्पल यादव ने भी आरोप लगाया कि ये वृंदावन में भी इस तरह की घटना की जा रही है।
तो तू कुछ जांच होना चाहिए इस पर। तो क्या लगता है भाई कि ये भाई आप पहले इनसे ये कहो तू ये आडंबर करना बंद कर। कोई गाय नहीं बच सकती भारत में, अगर हम बचा भी लोग हैं ना इस तरीके से, तो जब भी कोई उद्धार ना हुआ है, प्रसाद में मिलावटी मैं वही कह रहा हूँ उससे कहो कि भाई घी का उत्पादन, यार एक बात बताओ ना ब्रदर, आप मुझे एक बात बताओ, आप घी कहाँ से आपके आपके देश में जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके देश में कितना दूध का उत्पादन है, आप मेरे को इस बात का जवाब दो भाई। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कोई भी अपने ईगो इशू पे ना ले, ये वीडियो समाज तक जाने दे भाई, जैसी है ठीक है भाई। भाई मुझे आप बताओ कि देश के अंदर कितना दूध का उत्पादन है? 15,000 करोड़ लीटर इस देश में दूध का उत्पादन है। खपत कितनी है? 65,000 करोड़ लीटर। कितना बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 65,000 माइनस 15,000, 50,000 करोड़ लीटर। 50,000 करोड़ लीटर दूध जिस देश में नकली आ रहा हो, आपने लग रहे हो कि आप घी खा रहे हो अपने घर में, उसका विरोध नहीं करोगे। दूसरी बात आप मेरे से बताओ कि एक दूध कितने घंटे के बाद उसके अंदर से न्यूट्रिशन गायब हो जाता है? मिलावटी की बात भाई मैं आपसे भाई कोई बात नहीं जान भाई, मैं प्रसाद की भाई मैं न्यू कह रहा हूँ, मेरे देश में प्रसाद घी की बात हो रही है कि नकली घी मिलाया, तो दूध से ही तो घी बनता होगा। जब चर्बी मिला है, चर्बी भाई मिला है, बात है। भाई मैंने भी इसमें एक तो बीफ टैलो है जिसे गाय की चर्बी कहते हैं, इसके अंदर सुअर की चर्बी है, इसके अंदर अलसी का तेल है, इसके अंदर सोयाबीन का तेल है, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने इसके अंदर किस किस बीज के तेल मिला रखे हैं इसके अंदर। और वो तो छोड़ दो, बाकी जो बाजार में आ रहे हैं वो चेक करवा लो ना, उसके अंदर कितने पशुओं के हड्डियों का चूरा मिल जाएगा आपको, और आँख खुल जाएगी, आपके त्रिनेत्र खुल जाएंगे भाई, आपकी आँखें अच्छी तरह से। आप छोड़ो, अपने आप को धोखा देने वाली बात हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि एक दूध 24 घंटे के बाद न्यूट्रिशन उसके अंदर जीरो हो जाता है, वो पानी के बराबर है 24 घंटे के अंदर। क्या आपको लगता है कि कोई भी दूध जो आ रहा है वो आपको 24 घंटे के अंदर उपलब्ध हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन के साथ पहुंच जाएगा आपके पास? बस तो फिर अपने आप से धोखा दे रहे हैं। खाने में जहर है, पीने में जहर है, गाय रखने नहीं दे रहे, कुत्ता रखने की परमिशन क्यों है भारत में? भाई कृष्ण, आपने राम मंदिर बनाया, राम किसके भक्त थे? गौ माता के परम गौ भक्त थे श्री रामचंद्र जी। आपने गाय रखने की परमिशन क्यों नहीं दे रखी अर्बन एरियाज के अंदर? क्या ये सारा अर्बन जिहादी जो अंग्रेजों की औलाद कुत्ते हैं, क्या ये ज्यादा उपयोगी हो गए गाय से? क्या ये धरती चला लेंगे? अब मैं कह रहा हूँ 2047 तक वैज्ञानिक शोध कहता है कि विश्व की 70%, पूरे संसार की 70% धरती जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। करवा दो नहीं ना हरामखोर अंग्रेजों से। ये फैक्ट्री में बैठ के कर देंगे क्या? ये कंप्यूटर चला के हो जाएगा, एंड्रॉइड ड्रोन से हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएगी क्या वो उपजाऊ? वो उपजाऊ सिर्फ एक चीज से होगी, फर्टिलाइजर से। और वो फर्टिलाइजर सिर्फ गाय का होता है, वो आप जो एक्सक्रीट कर रहे हो उससे भी नहीं होगा। वो कभी आप कोई इस बहम में हो कि भाई किसी भी पशु का चल जाएगा, वो गाय के अंदर जो चीज प्रकृति ने जिस हिसाब से बनाई है वो इस हिसाब से चलेगी मेरे भाई। और इसका इलाज सिर्फ ये है, इसका इलाज है टेम्पल एंडोमेंट एक्ट को हटाना। आप अपना टेम्पल एंडोमेंट एक्ट हटाओ, इकट्ठा होके, लोकतंत्र है, जनता राज करती है। कोई यहाँ ना कोई नेता बड़ा है, ना कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगर उनके पास टाइम है, मतलब एक संसद में चल रहा है कि मुझे वो जया अमिताभ बच्चन क्यों कह दिया, ये संसद के वो है क्या यार ये करने के? वो वहाँ उनके पास इतना समय है, बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक हम पाबंदी लगाते हैं यार। जो काम करने के नहीं है वो काम तो हो रहे हैं। और उसका भी मैं आपको एक बता देता हूँ, एक 2 मिनट और लेके। आपने अभी सुनी होगी, एक न्यूज़ सुनी होगी कि बुलडोजर बैन हो गया, सुनी थी अभी, मतलब 1 तारीख तक है ना, 1 तारीख तक है ना। आपने वो पूरी हियरिंग सुनी कि मतलब किस तरह से वहाँ क्या हुआ, मतलब क्या बोला जज ने, क्या था? जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका लगाई, जमीयत उलेमा हिंद का घर तोड़ा था बुलडोजर ने। भाई तेरा घर टूटा है, मैं क्यों जाऊँगा भाई लिखवाने? या मेरा संगठन क्यों जाएगा? या फिर अगर मेरा संगठन जाएगा तो वो तेरे साथ जाएगा ना भाई, तेरे साथ जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद के कोई अधिकारी का घर नहीं टूटा, उनके कोई ऑफिस कोई उनका तोड़ा नहीं, उनकी किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर, ज़मीन पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया। जो तोड़ा वो अवैध थे, जिनके अवैध तोड़ा है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी वो तोड़ी है। और भाई वे लोग जा नहीं रहे कोर्ट के अंदर। और कोर्ट क्या कह रहा है कि 1 हफ्ते रुक जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? भाई यहाँ सरासर सामने पक्षपात नजर आ रहा है। अगर हम आंख बूंद करके बैठे रहें तो भाई बैठे रहो। जनता जब तक सड़कों पे नहीं आएगी, हिंदू जब तक अपने घर गाय नहीं लेके आएगा, तो गौ माता की जय करने से कोई गाय माता ना बनने वाली, और ना सनातन बोलने से या फिर जय श्री राम बोलने से भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जब तक गौ माता के अश्रु इस धरा पे बहेंगे, जब तक इस धरा पे गाय का अश्रु गिरेगा और रक्त की एक भी बूंद गिरेगी गौ माता की, जब तक कोई पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव भाई।